नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या बिहार में चुनाव से पहले एनडीए टूटने वाला है? क्योंकि चाहे चिराग पासवान हो और चाहे चिराग पासवान के राजनीतिक दल के नेता हो, बयान ऐसे सामने आ रहे हैं जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं और जब भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री करके संबोधित करते हैं। लेकिन इस बीच जब इस साल चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जाता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वहीं बीजेपी के नेताओं की बात कर लें तो कभी बीजेपी के कई नेता ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद जेडीयू में खलबली मच जाती है। यानी कि बात होती संसदीय बोर्ड में डिसाइड होगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री पद का चेहरा, तो कभी बीजेपी के नेता नीतीश कुमार और जेडीयू की नाराजगी को भांपते हुए कह देते हैं कि नीतीश कुमार के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जिनकी अभी अभी जल्द ही मीडिया के सामने एंट्री हुई है और वो बयान देते हैं, तो वो भी ये बात कहते हैं कि एनडीए को चाहिए कि पापा को यानी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करें। यानी अब तक ये चल रहा था कि अगर कोई सर्वमान्य चेहरा है बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो नीतीश कुमार है। लेकिन अब जो चिराग पासवान और चिराग पासवान के राजनीतिक दल के नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो खलबली मचा रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अब एनडीए में अपनी शर्त रखेंगे? क्या चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार के? क्योंकि यह बात सामने निकल कर आ रही कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे विधायकी का। चिराग पासवान सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और अब वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे। सीट डिसाइड नहीं हुई है। कुछ ट्वीट्स पर नजर डालेंगे, फिर बताएंगे कि किस तरह से बिहार में बड़ा खेला हो सकता है और उसकी तैयारियां अभी से चल रही। आपको बताते हैं, अरुण भारती हैं, सांसद हैं चिराग पासवान के राजनीतिक दल के और बहनोई भी हैं चिराग पासवान के। वो लिखते हैं, जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा क्यों सीमित हो? कार्यकर्ताओं की ये भी भावना है कि इस बार चिराग पासवान जी बिहार विधानसभा चुनाव में किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़े। चिराग पासवान अब सिर्फ एक समुदाय की नहीं पूरे बिहार की उम्मीद है। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि चिराग पासवान चुनाव तो लड़ेंगे, यानी कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात हो रही है कि किस सीट से लड़ेंगे, तो ये मांग हो रही कि भाई सामान्य सीट से चुनाव लड़ें। वही अरुण भारती का एक और ट्वीट है और वो ट्वीट करते हैं, चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है और उनका विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विकसित और आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। यह तभी संभव है जब वे खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करें। जब मैं प्रदेश प्रभारी के रूप में गांव-गांव गया, हर जगह लोगों की एक ही मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हाल ही में पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में खुद चुनाव लड़ें। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की भी ये भावना है कि इस बार वे किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ें और बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। वो चिराग पासवान आज सिर्फ प्रतिनिधि नहीं, पूरे बिहार की उम्मीद है। उनका यह कदम सामाजिक न्याय की राजनीति को नई दिशा देगा, जिसमें प्रतिनिधित्व के साथ साथ सर्वमान्यता की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी ये कंफर्म हो गया और जो एलजेपीआर है वो सीधे तौर पर यह बात कह रही है कि चिराग पासवान आके विधायकी का चुनाव लड़े और बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दे। अब जाहिर सी बात है कि एनडीए से मिलकर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, तो क्या एनडीए की तरफ से चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? ये बात सीधे तौर पर जेडीयू को खलेगी। नीतीश कुमार, जो कि लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है बिहार के, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी जगह एनडीए में कोई मुख्यमंत्री पद पे दावा अपना घोषित करे। अब यहां हम बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपीआर की, तो सीधे तौर पर उनका ट्वीट आता है और उस ट्वीट को, यानी कि बयान होता है चिराग पासवान का, और उस ट्वीट को चिराग पासवान रिट्वीट करते हैं और लिखा, जो कि बयान है,
चिराग पासवान का मैं गठबंधन की गरिमा बनाए रखूंगा और सीटों की संख्या सार्वजनिक करने से पहले गठबंधन के भीतर चर्चा को अहमियत देता हूं। सभी 5 दल मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सीटों की संख्या और बंटवारे की घोषणा एक साथ की जाएगी। यानी चिराग पासवान ने अप्रत्यक्ष रूप से ये तो कह दिया है कि भाई हम भी बैठेंगे, सब बैठेंगे और 5 दल इस चीज की मांग करेंगे और सीधे तौर पर गठबंधन के भीतर चर्चा हो उसको मैं अहमियत देता हूं। आगे इनका एक और बयान है, कहते हैं हम सबके साथ गठबंधन कर सकते हैं लेकिन जब तक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मेरे प्रधानमंत्री तब तक किसी वैकल्पिक गठबंधन का सवाल ही नहीं उठता। यानी एक तरफ ये कह रहे हैं हम किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, फिर कह रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक नेतृत्व कर रहे हैं तब तक किसी भी गठबंधन का सवाल नहीं उठता है। 2020 में गठबंधन से अलग होने के बाद भी मैंने किसी और हाथ नहीं मिलाया बल्कि अकेले चुनाव लड़ना चुना था। यानी सीधे तौर पर यह बात क्लियर हो जाती है कि चिराग पासवान अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनकी पार्टी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। अब सीधी सी बात है कि बिहार में ये जो बातें हैं वो एनडीए में टेंशन बढ़ाएंगी कि कोई एक केंद्रीय मंत्री है लेकिन वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहता है विधायकी का और सीधे तौर पर उसका राजनीतिक दल चाहता है कि वो जो मंत्री जी हैं यानी कि चिराग पासवान वो मुख्यमंत्री बने। अब यहां पर सवाल ऐसे क्यों उठ रहे हैं? सवाल कई ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारियां चल रही। देखिए नीतीश कुमार को लेकर कई बार ऐसे वीडियोस तस्वीरें सामने आई कि चर्चा हुई है। कई बार उनकी फोटोज उनके वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो अजीब हरकतें करते हुए कथित तौर पर नजर आए हैं। चाहे धनुष बाण फेंकने की बात हो, चाहे महिला का कंधा पकड़ने की बात हो, चाहे राष्ट्रगान के समय अभिवादन की बात हो। अब ऐसे में विपक्ष भी नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो। ये बात लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और इसीलिए जब दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होती है तब नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वहां कई और राज्यों के यानी कि दूसरे राजनीतिक दलों के जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों में वो भी थे, तो नीतीश कुमार की पोल खुल जाती। वहां मीडिया थी तो नीतीश कुमार की पोल खुल जाती, इसलिए वो नहीं पहुंचे। लेकिन दूसरे दिन जब बीजेपी के यानी कि एनडीए के मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है प्रधानमंत्री के साथ, तब वहां नीतीश कुमार पहुंचते हैं। बहरहाल जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वो एक बात ये बहुत क्लियर कर रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले बड़ा फैसला कई राजनीतिक दलों की तरफ से, कई नेताओं की तरफ से देखने को मिल सकता है। और नीतीश कुमार यानी कि चिराग पासवान का जो बयान है, चिराग पासवान के राजनीतिक दल एलजेपीआर का जो बयान है, उनके नेताओं का जो बयान है, वो कथित तौर पर नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहा है। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी इन सब चीजों को मैनेज कर पाती है, एनडीए में एकता बनाए रखती है। क्योंकि राजनीति में जैसा कि चिराग पासवान ने कहा कि 2020 में वो अकेले चुनाव लड़े थे, अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधे तौर पर बिहार में बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ेगी, वोटों का बंटवारा होगा। और अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या चिराग पासवान बीजेपी की बात मानेंगे, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे, या फिर वो मुख्यमंत्री की सीट पर दावा ठोकेंगे। और ये बात अगर होती है, वो नहीं मानते हैं, तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को भी मनाना टेढ़ी की साबित होगी। और नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है इधर से उधर जाने का, वो बीजेपी की टेंशन, उन बीजेपी के माथे पर लकीरें खींचता रहा है, उसकी टेंशन बढ़ाता रहा है। यानी कि बीजेपी को अब सीधे तौर पर चिराग पासवान और नीतीश कुमार को एक साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। और ये जो तस्वीर बन रही है, ये जो भूमिकाएं बन रही हैं, ये सीधे तौर पर विपक्ष के लिए संजीवनी का काम कर सकती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।